करने से धन घटता नहीं महाराज, और बढ़ता है। लेकिन कई कई महाराज ऐसे होते हैं जिनकी जेब से कुछ नहीं निकलता। एक आदमी था, उसका नाम था महाराज दानचंद्र। अब दानचंद्र नाम है तो बताओ कैसा होगा? दानी, दानी होगा, है ना? नहीं महाराज, दानी वानी नहीं था, वो तो महाकंजूस था। 1 रुपया भी खर्चा नहीं करता था, इतना कंजूस था। तो लोगों ने व्यंग्य में ही उसका नाम रख दिया था दानचंद्र। कभी 1 रुपया नहीं खर्चा किया। धर्म तो उसने आज तक किया ही नहीं, 1 रुपया का दान तो उसने किया ही नहीं। गंगा जी से 10 किलोमीटर दूर उसका गांव था। एक दिन की बात, पत्नी बोली, सुनो जी, बुढ़ापा आ रहा है, इतना पैसा जोड़ के क्या करोगे? मर जाओगे, कहाँ ले जाओगे? छाती में तो रख के लेना जाओगे। कछु तो धर्म में लगा दो, कछु तो धर्म कर लो, कछु नहीं तो कम से कम गंगा जी नहाया। अब ऑटो में जाओगे, बस में जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो पैदल ही चले जाओ, 10 किलोमीटर तो है, पैसा बचा लो, पैदल ही जाके नहाया, कछु तो धर्म कर दो। दानचंद्र विचार करता है कि चलो कुछ किया जाए। सो महाराज गया गंगा जी। अब बस में, ऑटो में, टैक्सी में बैठेगा तो पैसे देने पड़ेंगे। तो महाराज ये है कंजूस, तो पैदल पैदल चले। अब 10 किलोमीटर पैदल पैदल गए गंगा जी। अब गंगा जी पहुंच गए। अब गंगा जी के घाट पे तो महाराज पंडाओं की जो भीड़ लगी रहती है। गए? कौन कौन गए गंगा जी? ले कोई नहीं गए, बस इतना ही। हाँ गए है ना? हाँ चलिए, अच्छी बात है। कितनी भीड़ रहती है ना, कितने पंडा रहते हैं। डुबकी लगाओ नहीं कि सब खड़े हो जाते हैं, आके हो जाते हैं। सब दानचंद्र खड़ा खड़ा विचार करे, जहाँ तो इतने पंडा है, अब गंगा जी नहाएंगे तो दान करना पड़ेगा, अब क्या? सो आज दानचंद्र गया महाराज मुर्दा घाटे। मुर्दा घाटे एकदम सुन, कोई पंडा नहीं। वहां तो जब घर का कोई इंसान अपनी कुर्सी खाली करता तब वहां भीड़ पड़ती, तो वहां कोई नहीं। महाराज तो पहुंच गए मुर्दा घाट। गए, वस्त्र निकाले, पानी में गया, चारों तरफ देखा कोई नहीं, नाक बंद करी और डुबकी। ऊपर से भगवान भी देखे क्या सोचेला, भगवान भी बड़े कौतुक। आज जैसे ये डुबकी लगाने घुसा जल में, भगवान भी पंडे का रूप धर के आया, और जैसे ये बाहर निकला, यजमान की जय हो। दानचंद्र जो देखे, पंडा तुम यहाँ कैसे? अरे यजमान जी, हम पंडा हैं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, जय मुर्दा घाट में पड़े रहते। आप जैसे यजमान आते हैं, साल साल भर के भोजन की व्यवस्था कर जाते हैं। हम और पंडा जैसे नहीं वो घाट में रहते, हम तो जय मुर्दा घाट में रहते, साल साल भर के भोजन की व्यवस्था हो जाती है हमारी। दानचंद्र बोला, साल भर के भोजन की व्यवस्था? हम तो एक दिन का भोजन भी नहीं दे सकते, एक समय का भी नहीं दे सकते। पंडा जी बोले, जजमान जी गंगा नहाए हो, दान तो करना पड़े। दानचंद्र बोला, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास पैसे ही नहीं, हम कहां से दान करें? पंडा बोले, यजमान जी कुछ नहीं है तो एक काम करो, उधार दे दो। अब दानचंद्र विचार करे, जा तो पीछे ही पड़ गए, क्या करें? बोले ठीक है तो हम उधार देते हैं। अच्छा कितना देते हो? बोला 1 धेला। उस समय चलता था 1 पैसा मतलब 1 धेला, तो उधार दिया वो भी 1 धेला। बोले ठीक है। अब दानचंद्र घर आ रहा, अब 10 किलोमीटर पैदल गया था, 10 किलोमीटर पैदल आया तो थक गया महाराज। घर में आया और बिस्तर में जाके लेट गया। बिस्तर में लेट आई था कि दरवाजे में खटखट हुई। पत्नी से बोला, जा देख कर आओ कौन आया। पत्नी गई, भीतर आई, काय कोई को दानवान की बोले थे का?
हाँ बोला तो आ गए हैं द्वार पर। आ गए? हाँ आ गए। इतनी जल्दी? अब दानचंद्र क्या करिए? बोला एक काम करो, उससे बोल के आओ दानचंद्र बीमार है, परसों आएगा। पत्नी बोले अरे ऐसे कैसे कह दो, तुम तो अच्छे भले बैठे। अरे तू जा बोल के। तो अब जबरदस्ती भेजा महाराज। पत्नी गई। अब पंडा जी इनकी ना तबीयत थोड़ी खराब है, तो परसों आ जा। पंडा जी बोले हाँ भाई तो अच्छे भले जजमानी जी गंगा नहाए थे, अब भाई कैसे बीमार हुआ? देखने दो क्या हुआ है उन्हें, हम देख कर आते हैं। पत्नी बोली रुको रुको मैं पूछ के आती हूँ उनसे। अब पत्नी भीतर। अरे सुनो जी, पंडा जी तो कह रहे तुम्हें देख भी आई, तैयार है भी तो। दानचंद्र बोले एक काम करो, उससे कह दो दानचंद्र मर गया। अरे राम राम राम, ऐसे कैसे कह दो, तुम तो अच्छे वाले। अरे तू जा, तू बोल के। तो आप जबरदस्ती महाराज। पत्नी है परेशान। पत्नी पंडा जी दे तो पंडा जी राम राम, हमारा यजमान अभी तो अच्छा भला गंगा जी नहाया था, अभी क्या हो? अब तुम कहाँ पूरे गांव वालों को इकट्ठा करो, मैं सबको बुला देता हूँ। अब महाराज पंडा जी तो उधर। पत्नी रोके रुको रुको पंडा जी तो महाराजा में तो रूप प्रकटे होते ही काला। पूरे मोहल्ले वालों इकट्ठे, पूरे मोहल्ले वाले। अब दानचंद्र क्या क्या तो पड़ा मरना सा, नेत्र बंद और श्वास रोकी मारा। अब पूरे गांव की बातें करे, बेचारा जीवन भर तो कछु नहीं किया। आज ही गंगा ना, आज ही गंगा जी ले चली जाए। कल ही तो हमसे बात कर रहा तो अच्छा हुआ, आज का होगा? दानचंद्र को लाई, मृत्यु सैया में लेटाई। दानचंद्र लेट गया। पत्नी रोई, नहीं मरे नहीं मरे, ना ले जाओ। गांव वाले बोले भैया जाने वाला तो गाँव, ये तो तुम्हारा मोह है। अब पत्नी रोई, कौन सुने? उठा लिया, आज बांध दिए। दानचंद्र बंध गया, कंधे में रख ले जाने लगे। पत्नी चिल्ला ना ले जाओ ना ले जाओ। सब बोले भैया जाने वाला तो गया, ये तो मोह है तुम्हारा। ले गए दानचंद्र को, ले गए मुर्दा घाट मृत्यु सैया में रख दी। आग लगने वाली थी। भगवान विचार करते हैं मर जाएगा लेकिन दान नहीं करेगा। पंडे के रूप में जो भगवान खड़े हैं, कहते हैं तुम सब दूर जाओ, हम हमारे चेला के कान में एक मंत्र बोलेंगे उसकी मुक्ति के लिए। सब दूर हो गए। दानचंद्र के कान में भगवान कहते हैं कि आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। भैया मैं बैकुंठ से आया, मैंने ही तुमसे नाता जोड़ा। दानचंद्र ने सुना कि आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। विचार करता है भगवान आए हैं। आंख खोला, जब आंख खोला सामने वो पंडा, तो फिर से आंख बंद कर। भगवान बोले जय हो। प्रभु बोले आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़ और मांग ले वरदान कछु। भैया हमें तुमसे कछु ना चाहिए, तुम्हें हमसे कछु मांग लो। तो क्या बोला? बस धेला दीजो छोड़। प्रेम से बोलिए राधा, बस वो धेला छोड़ दो और कुछ नहीं। तो कुछ दानी ऐसे होते हैं। इसके पहले ये भी 6 दिन हुए राजस्थान से महाराज कथा से आए। वहां जो कथा थी वो महात्मा जी लोग करवा रहे थे, संत समाज थी। उन्होंने झंडा लगाया था, यज्ञ था और कथा हो रही थी। तो उसमें सब दान कर रहे थे। तो एक बड़े आदमी आए और चेक बुक निकाल के दे दिए महाराज जी को कि लो जितनी राशि चाहिए लिख दो, हम गुप्त दान करेंगे। बोले अच्छी बात। महाराज जी ने सब लिख दिया, उन्होंने चेक फाड़ फूड़ के दे दिया। चेक लेके गए महाराज बैंक। अब बैंक वाले बोले कि भैया पैसे नहीं मिलेंगे। बोले क्यों नहीं मिलेंगे? बोले इसमें हस्ताक्षर ही नहीं है, नाम लिखा ही नहीं, साइन भरे नहीं। अब वापस गए, वही बड़े आदमी के पास गए, क्यों भैया आपने तो इसमें हस्ताक्षर किए? उसने बोला महात्मा जी मैंने कहा मैं गुप्त दान करूंगा और जब नाम लिख दूंगा तो काय का गुप्त दान। प्रेम से बोलिए राधे। तो ऐसा भी नहीं करना है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान और मुख पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण।
यदि त्रिविध कल्याण चाहना है